हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है चीज़ जो हम बनाते हैं और हम करते हैं। इस टॉपिक पे जो भी सीटेट और टेट में प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें प्रश्नों में से मैंने कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन है ए बेक करके, बी गलाने से, सी भूनने से और डी जलाने से। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है कैसे? उन्हें जलाकर। पहले जो है मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें जो है वो आग में पकाया जाता है, जिससे वे मजबूत हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? जलाने से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि मिट्टी के बर्तनों को जलाकर मजबूत बनाया जाता है। और मिट्टी के बर्तन किस मिट्टी से बनाए जाते हैं? तो काली मिट्टी से बनाए जाते हैं, जिन्हें रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, और सफ़ेद मिट्टी जो पौड़ा मिट्टी कहलाती है, उससे भी जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा। जैसे जो हम भोजन खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? और यहाँ पे बताया गया है ए बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। ये जो कहानी है वो क्या करती है? बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। ऑप्शन ए है। बी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। सी बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। डी है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं केवल ए और बी। ऑप्शन बी है केवल सी और डी, ऑप्शन सी है केवल ए और सी, और ऑप्शन डी है केवल बी और डी। यहाँ पे कौन कौन सा सही होगा? क्या इस कहानी से क्या विकसित होता है बच्चों में? तो बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बच्चे नए तरीके से सोच सकते हैं, और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, और बच्चे इससे सीखते हैं कि कैसे जो है वो भोजन पैदा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ है। ए अमोनिया, बी कैडमियम, सी बेरियम और डी डाइऑक्सिन। क्या होता है प्लास्टिक के पुनः उपयोग के दौरान निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ? डाइऑक्सिन। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है? ए शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, बी समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, सी घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव अवधारणा, और चौथा डी है व्यवसाय की अवधारणा। जो क्लास 3 में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं उस कहानी में दीपाली की जो कहानी है वो किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव पर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलीगे, बी कुरीगे, सी खूंटी और डी खुरपी। क्या कहते हैं? खूंटी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। कर्नाटक में किसान जो खेत की मिट्टी खोदने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें खूंटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए यह एक तत्व है, बी यह एक यौगिक है, सी यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है, डी यह कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण है। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पीतल जो है वो कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है, जबकि ब्रॉन्ज जो कांसा होता है वो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। तो पीतल किस चीज़ का है मिश्र धातु? कॉपर और जस्ता का। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया था? ऑप्शन है ए आइजक असिमोव, बी रोनाल्ड रॉस, सी जॉर्ज मिस्ट्रल
और डी ग्रेगर मेंडल ने। किसने बनाया था? जॉर्ज मेस्टर ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर दो चीज़ों को चिपकाने वाला पदार्थ बनाया था। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? ए मिट्टी का मटका, ईंट, कुल्हड़, बी खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, सी अंगूठी, आरी, चूड़ी और डी कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। क्या बनाता है लोहार? लोहार बनाता है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी। ऑप्शन बी सही होगा। मिट्टी का मटका जो है कुम्हार बनाता है। अंगूठी अगर सोने की है तो वो क्या है बनाएगा? कौन बनाएगा? सुनार बनाएगा। और चूड़ी अगर कांच की है तो वो भी वो नहीं, लोहार नहीं बनाएगा। तो ये जो है, और ईंट जो है ऑप्शन डी में कुल्हाड़ी, ईंट, चूड़ी। ईंट जो है मिट्टी से बनती है, वो कुम्हार बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन है ए सेब मुरब्बा, बी दूध पनीर, सी कच्चा आम अचार और डी दाल पापड़। तो इसमें से क्या नहीं जो है वो संरक्षण को करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, क्योंकि सेब का जो है मुरब्बा बना के उसको संरक्षित किया जा सकता है, कच्चे आम का अचार बना के संरक्षित किया जा सकता है और दाल को पापड़ बनाकर संरक्षित किया जा सकता है, जबकि दूध का पनीर बनाकर उसको लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। ये प्रश्न क्योंकि 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, अगर ये अब पूछा जाएगा तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना लिखा रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या अब जो है वर्तमान में तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेती की मृदा क्या होगी? ऑप्शन है ए अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, ऑप्शन बी केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, सी वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ऑप्शन डी कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वो कुछ समय बाद बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है ए आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, बी है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, ऑप्शन सी आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर, ऑप्शन डी है आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आटे को पहले गूंथा जाएगा, उसके बाद क्या होगा आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाई जाएंगी, उसके बाद क्या होगा लोइयों को बेलकर और आग पर पकाया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।